गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 10 करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोग पार्ट 9 तक कर चुके हैं। उसमें एक पार्ट है जो न्यूमेरिकल्स का भी है। ओके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का उस प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा। आप जाके वहाँ से पार्ट 1 से पार्ट 9 तक देख सकते हो और छोटी छोटी पॉइंट्स हैं उन्हें आप समझ लो। ओके, आगे के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी वो मदद करेगा। ओके, मीन्स कि इसमें जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे काफ़ी वो मदद करेगा। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 10 कर रहे हैं, तो चलो बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और बगल में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि इस सीरीज में जो भी चल रहा है उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ओके, अभी तो साइंस पे है। ओके, 2 या 3 दिन में मैं मैथ्स का भी लेके आ रहा हूँ। ओके, इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो। ओके, और धीरे धीरे एसएसटी का भी आ जाएगा। हम लोग का टारगेट क्या है, दिसंबर तक कोर्स को कंप्लीट कर देना है विथ नॉलेज, नॉट विदाउट नॉलेज। ओके, विथ नॉलेज। तब चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आज का हम लोग टॉपिक क्या है, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? ओके, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, एक मिनट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या एक्चुअली? ओके, यदि आपसे कोई पूछे पावर बताओ तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक पावर बताने बोलेगा तो आप क्या बताओगे? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकली वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकली वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब किसी टाइम इंटरवल में। ओके, 1 घंटा ले लो, 1 घंटा में कितना काम करा, या 1 सेकेंड में लो या 1 मिनट में ले लो। ओके, ऐसे तो बेसिकली वो 1 सेकेंड के अंतराल पे ही करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, यानी P इज इक्वल टू W/T। ओके, इसको लिख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ओके, और उसको P इज इक्वल टू W/T करते हैं। ओके, पावर के लिए P, वर्क डन के लिए W एंड टाइम टेकन के लिए T। ओके, अब देखो यूनिट ऑफ पावर क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ पावर। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। ओके, वाट, W वाट ये नहीं समझना WHAT। ओके, इसको मत समझ लेना वाट, ये आपका वाट क्या है, इसका स्पेलिंग देख लो, WATT है। ओके, इसे कहते हैं वाट। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। ओके, द पावर ऑफ 1 वाट इज अ रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जूल, वो 1 सेकेंड में 1 जूल खर्च कर रहा है। ओके, मीन्स 1 जूल कितने सेकेंड में खर्च कर रहा है। ओके, इसका कहने का मतलब यही है, 1 जूल कितने सेकेंड में, यानी मान लो हो सकता है कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 जूल का जो काम हो रहा है वो कितने सेकेंड में हो रहा है, उसी को हम लोग वाट बोलते हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। 1 वाट आपका तभी आएगा जब 1 जूल खत्म करेगा कितना सेकेंड में, पर सेकेंड, मतलब जरूरी नहीं कि 1 ही सेकेंड में, ये ऐसे बताया है एक्चुअली। ओके, 1 वाट इज द 1 जूल पर सेकेंड। ओके, ठीक है, इसका तो हो गया। ऐसा यूनिट इसी तरह से होता है, ऐसा यूनिट क्या आ गया, इसका वाट आ गया। ओके, पावर का हम लोग क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल पावर का वाट आ गया। ओके, ठीक। तो अब देखो कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। ओके, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। ओके, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, इसको याद रख लेना। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ओके, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ओके, एक तरह कुछ बिगर यूनिट्स है। ओके, ये हम लोग किलो वाट जो इस्तेमाल है ना यहाँ पे जो किलो वाट है, ये जब हम लोग अभी जो आपके घर में, जैसे कि आपके घर में ओके फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो एक मीटर में आपका जो इलेक्ट्रिकल मीटर है उसमें कुछ यूनिट आता है, तो आप उसे क्या करते हो, उसे कैलकुलेट करके आप जो भी जहाँ पे रह रहे हो रेंट में वहाँ पे देते हो। ओके,
गवर्नमेंट को पैसा देते हो, गवर्नमेंट को मनी देते हो जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज लगा है। ओके, तो हम लोग ये जो 1 किलोवाट है ना, इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आप लोग को प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ओके, अभी नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। ओके, तो देखो अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है हमारा, एक तरह का रेट बताता है। क्या बताता है कि कितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। ओके, बैटरी लगा देते हो, मोबाइल चार्ज में लगा देते हो, तो मोबाइल में बैटरी जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है अंदर में, तो कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, रेफ्रिजरेटर चलता है आपका, तो रेफ्रिजरेटर भी कंज्यूम कर रहा है। तो वही बताता है इलेक्ट्रिकल इज द रेट, जो उसमें उसका रेट आएगा वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ओके, इसका कहने का मतलब एक्चुअल मीनिंग यही है। अच्छा ठीक है, और क्या कहना चाह रहा है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वो इस्तेमाल कर रहा है। ओके, इसे ये दोनों पॉइंट लिख लेना अपनी कॉपी में, जरूर लिखो। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, इसको भी लिख सकते हैं। फिर देखो क्या है यहाँ पे, when an electrical appliances consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, it is said to be 1 watt. Okay, 1 watt। इसको आप ऐसे समझो, when an electrical appliances consume electrical energy, कोई इलेक्ट्रिकल, मान लो आपका रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है रेफ्रिजरेटर। ओके, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यदि वो 1 जूल पर सेकेंड वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, 1 जूल का वर्क हो रहा है, 1 जूल का कंज्यूम कर रहा है, कितना, 1 सेकेंड पर सेकेंड, मीन्स क्या 1 सेकेंड में, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ऐसे आप समझो। ओके, ये 1 वाट कब आएगा, जब आपका रेफ्रिजरेटर 1 जूल, मतलब वर्क डन 1 जूल हो रहा है, मतलब काम ले रहा है 1 जूल। ओके, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ओके, पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड लिखा, ओके पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो पर सेकेंड ले रहा है, तो 1 जूल का काम ले रहा है पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, 1 वाट बोलते हैं इसको, 1 वाट बोलते हैं। ओके, 1 वाट बोलते हैं। ओके, इसका मतलब यही है। अच्छा, यहाँ देखो क्या है, the rate of which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power. Okay, the rate at which, दोनों चीज़ एक ही है, the rate at which electrical work done, electrically work done जितना हो रहा है, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो the rate at which electrical energy consumed. Okay, rate at which electrical energy consumed. Okay, rate एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, और क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। ओके, ये दो है, दो तरह से एक ही चीज़ को दो तरीके से लिख दिया। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे, आज तो लग रहा है मैं ज़्यादा ही क्लास नहीं ले पाऊँगा। ओके, आज कोशिश करूँगा, आज छोटा ही क्लास रहेगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, देखो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इलेक्ट्रिक पावर जो भी हम लोग निकालेंगे उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। ओके, वो सब फार्मूला हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओके, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस पे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन, तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन 1 तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत भी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। ओके, और यदि नहीं दिक्कत है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो,
लाइक तो कर सकते हो आप लोग, एटलीस्ट लाइक करो। ओके, तब ना लगेगा कि हाँ मैं बता रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो अब जैसे मान लो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ओके, क्या पढ़े हैं तो देखो एक एक चीज़ हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि हम लोग पढ़े क्या, द वर्क डन W बाय करेंट I व्हेन इट फ्लोज फॉर टीस अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट। ओके, कैसे गिवन करेंगे तो देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, VI इंटू टी। ओके, VI इंटू टी होता है। ये कब होता है, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी कब होता है, जब हम लोग कोई जैसे कुछ काम हो रहा है, किसी करंट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ओके, कोई करंट है। ओके, कोई वर्क डन हो रहा है बाय करंट व्हेन इट फ्लोज फॉर टाइम टी, किसी समय के लिए, अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज गिवन बाय W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी बाई V इंटू आई इंटू टी जूल। ओके, तो क्योंकि W तो मीन्स क्या वर्क डन होता है तो उसका जूल में लास्ट में लिख दिया। ओके, इसलिए जूल लिखा है, मीन्स V इंटू आई इंटू टी। ओके, जूल होता है। ये पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो जूल में आएगा। ओके, जो कि किसका है, ये किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। ओके, तो W क्या होता है, जूल होता है। ओके, वही चीज़ है। तो देखो ये जो है ना, ये जो चीज़ है आपको W इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दिया ऊपर वाले में। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू VI बाई टी हो गया। ओके, जब ये इस वाले इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया। ओके, तो ये वाला इक्वेशन बना। ओके, ये वाला इक्वेशन बना आपका, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी बाई टी बना। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा पर सेकेंड, क्योंकि नीचे से T है। ओके, अब देखो T कैंसिल हो गया, बचा क्या, VI। ओके, T क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, P इज इक्वल टू VI। तो ये भी एक क्या निकल गया, पावर का यूनिट निकल गया, मीन्स क्या, P इज इक्वल टू VI। ओके, पहला क्या था, P इज इक्वल टू W बाई टी, और दूसरा क्या फॉर्मूला आया, P इज इक्वल टू VI। ओके, जिसमें भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, एंड I इज द करेंट इन द एम्पियर। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ओके, इसी चीज़ को यहाँ लिख दिया है, इसी चीज़ को डिफिनेशन के तौर पे लिख दिया। ओके, फॉर्मूला के तौर पे भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड आई मीन्स करंट होता है। ओके, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर लिख लो, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एंड करंट। ओके, ओके, इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट। ओके, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे वही किया, पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोलते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया। ओके, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो क्या है, इससे कुछ पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। क्या क्लियर हो रहे हैं, तो देखो कुछ पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तो कौन कौन से पॉइंट क्लियर, देखो यहाँ पे, द पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग रेसिस्टर। ओके, जो पावर हम लोग खर्च करते हैं हीटिंग रेसिस्टर में। ओके, और टर्निंग अ मोटर डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइसेस एंड द इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू इट। ओके, मीन्स जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा, जैसे कि मान लीजिए आप मोटर चला रहे हो। ओके, पानी वाला मोटर होता है ना, चलता है ना, जिससे ऊपर में टंकी में पानी भर आता है। ओके, तो इससे समझो कि जो भी उसमें पावर लग रहा है, उसमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, वोल्टेज जो उसमें लग रहा है और जो उसमें करंट जा रहा है, ये दोनों पे निर्भर रहता है हमारा
जो कि उसमें हम लोग कितना पावर दे रहे हैं। ओके, वो आपका जो वाटर क्या बोलते हैं वाटर पंप है वो कितना वर्क ले रहा है। ओके, कितना वर्क काम कर रहा है वो। ओके, वो निर्भर किस पे करता है, आपका वोल्टेज पर, जितना वोल्टेज दे रहे हैं मतलब उसके टर्मिनल से कितना वोल्टेज निकाला जा रहा है और करंट उसमें कितना पास हो रहा है, इसी पर डिपेंड करता है। बस यही लिखा हुआ है इसमें। ओके, आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लेना। ओके, देखो यहाँ पे ये क्या दे इसका। अच्छा, हम लोग इससे क्या निकला, इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इससे क्या समझ में, देखो यहाँ पे इफ़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यदि 1 वोल्ट पे काम करता है एंड द डिवाइस कैरीज अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, देन पावर बिकम्स 1 वाट। ओके, 1 वाट हो जाएगा उसका पावर, यही बोल रहा है, और कुछ करना नहीं है। 1 वाट का यदि मतलब हमको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए तो हम उसे 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का करंट पास करवाएंगे, तभी जाके हमको 1 वाट का इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। ओके, इसका कहने का मतलब यही है। ये सब यूनिट पूछता है। ओके, ये सब पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है। ओके, यहाँ देखो क्या है, सम अदर फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, कुछ और फॉर्मूलाज है। तो जैसे कि एक फॉर्मूला हो गया। ओके, हम लोग भी के जगह पे आई बाई आर लिख सकते हैं। ओके, बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे किया है, जैसे P इज इक्वल टू वी आई है, तो देखो फर्स्ट फार्मूला कैसे निकाला ये, फर्स्ट P इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, मतलब आई और आर के तुलना में। तो देखो V इज इक्वल आर, तो V इज इक्वल टू क्या आई आर होता है ना। तो इस V के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, इस V के जगह पे हम लोग, इस V के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आई आर पुट कर देंगे। तो देखो देखो क्या है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई है। ओके, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ओके, तो इसके जगह पे आई आर पुट करेंगे। ओके, इंटू आई। ओके, ये P हो गया, तो ये 2 आई आ गया, तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू आई, इसका ये और ये आई और ये आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो क्या निकल गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही चीज़ है। ओके, अब इन टर्म्स ऑफ V एंड आर, इन टर्म्स ऑफ V एंड आर, तो उसी से हिसाब से निकाल दिया। ओके, V एंड आर, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। ओके, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो इस I के जगह पे ये वाला I को पुट कर दिया। ओके, तो क्या निकल गया, P इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर, तो क्या निकल गया, V स्क्वायर बाई आर। ओके, V स्क्वायर बाई आर निकल गया। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो पावर है ना, जो पावर हमारा क्या है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। मीन्स क्या, पावर क्या है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर है हमारा क्या, बी स्क्वायर बाई, ओके, बी स्क्वायर बाई आर है, इन्वर्सली है। मीन्स क्या, यदि पावर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, और यदि मान लो, यदि ऐसे नहीं समझो, मान लो रेसिस्टेंस को हम लोग घटाते हैं, रेसिस्टेंस में पहले आएगा, यदि रेसिस्टेंस को घटाते हैं तो पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ओके, यदि रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो पावर कम पड़ जाएगा। ओके, इसका कहने का मतलब यही है। ओके, देखो इसको समझाया, इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझाया, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखो इस पॉइंट को यहाँ पे और अच्छी तरीके से क्लियर किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो समझ में आएगा। देखो द रेसिस्टेंस ऑफ हाई पावर, यदि अधिक रेसिस्टेंस वाला है, इज स्मॉलर देन द लो पावर वंस। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ हाई पावर मीन्स, जिस मान लो एक कोई बल्ब है जिसका हाई पावर है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, अब जैसे मान लो कोई एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देख लो, इसका मतलब तुम लोग समझो अच्छी तरीके से, थोड़ा ध्यान से डीपली समझो इसको। ओके, नहीं समझ में आएगा तो 2-3 सेकेंड या 10 सेकेंड 15 सेकेंड वीडियो को बढ़ा लो, पीछे कर लो। ओके, ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, तभी आगे आप इंजीनियर बनोगे। बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो द रेसिस्टेंस, किसका, कोई रेसिस्टेंस
ऑफ हाई पावर अधिक पावर वाला जो भी, मान लो एक बल्ब है जिसका हाई पावर है, उसका रेसिस्टेंस कम रहेगा। ओके, अब रेसिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा ना जाएगा। जब रेसिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। मैं आपको शुरू में बताया हूँ, करंट ज़्यादा जाएगा तो वो ग्लो करेगा। बस ओके, ये एक बात यही है, इसमें समझने वाली बात यही है। ओके, मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ हाई पावर डिवाइस इज स्मॉलर, छोटा होता है, कम होता है, देन लो पावर वंस। ओके, जिसका कम पावर होता है उससे। ओके, मीन्स एक तरह से बोलो तो जिसका मतलब हाई पावर वाले का रेसिस्टेंस कम होता है। ओके, लिख लो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो इसको। ओके, हाई पावर वाले का क्या होता है, हाई पावर का रेसिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, हाई पावर वाले का क्या होता है, इसको हाई पावर बोलेंगे, लिख लेना। हाई पावर वाले का रेसिस्टेंस लो होता है। ओके, एंड लो पावर वाले का, लो पावर है ये। ओके, लो पावर का रेसिस्टेंस हाई होता है। ओके, इसको लिख लो आप लोग। अब इसका रेजिस्टेंस लो रहता है तो मैं आप सभी को बताया हूँ कि कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, मतलब रेसिस्ट करने का क्षमता कम रहता है, इसीलिए वहाँ से हम लोग करंट आसानी से पास करा सकते हैं। ओके, कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, वही इंसुलेटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो करंट को पास होने नहीं देता है। ओके, तो जो भी है हाई पावर वाला है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज़्यादा पास करेगा और ग्लो होगा ज़्यादा। ओके, लो पावर वाला में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। ओके, जिसके कारण क्या होगा, वो मतलब करंट कम पास करेगा और ग्लो कम होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और इसको अच्छी तरीके से समझ, एक बार और देख लो क्या कहना चाह रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल, द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट ओके बल्ब इज स्मॉलर देन डेट ऑफ 60 वाट बल्ब। ओके, मीन्स जो 60 वाट वाला है ना उसका ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा। ओके, और जो 100 वाट वाला है उसका क्या है, स्मॉलर है, रेसिस्टेंस क्या है, स्मॉलर है। ओके, रेसिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज स्मॉलर देन, किसके कंपेरिजन में, 60 वाट के तुलना में। ओके, बस यही चीज़ है। इसको आप लोग को समरी कर दिया है। फर्स्ट फार्मूला हम लोग ये निकाले थे, सेकंड फार्मूला ये निकाले थे। ओके, फिर थर्ड फार्मूला ये निकाले थे। ओके, ठीक है, तब आज रहने देते इतना ही। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और बगल में बेल आइकन उसे दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। ओके, और शेयर कर दो, एटलीस्ट ज़रूरत जिनको है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। ओके, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, पढ़ने का साधन बंद हो चुका है, इसलिए कोशिश करो कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। ओके, अभी ऑनलाइन ही एक साधन है पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है। ओके, इस पेंडेमिक में। ठीक है, तब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, बगल में बेल आइकन उसे दबा लेना। ओके, ठीक है, मिलते हैं अब अगले दिन। कल तो संडे रहे, कल तो वीडियो नहीं अपलोड होगा। ओके, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।